दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल विजडम मिरर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, सिखों के 8वें गुरु गुरु हरिकृष्ण थे। गुरु हरिकृष्ण अपने अंतिम दिनों में जाते जाते बाबा बकाले कह के परलोक सिधार गए। बाबा बकाले का मतलब होता है कि सिखों का अगला उत्तराधिकारी गुरु बकाला गांव में है। यह घटना सन 1664 ईस्वी की है। उन दिनों बकाला नाम सुनकर बकाले गांव में नकली, ढोंगी, पाखंडी कई गुरु पैदा हो गए। सब अपने आप को असली गुरु का दावा ठोकते थे, दूसरे को नकली, पाखंडी, ढोंगी कहते थे। सब सोचते थे कि हमको उत्तराधिकारी बना दिया जाए, गुरु गद्दी हमको मिल जाएगी। असली गुरु कौन था, उसकी खोज कैसी हुई, उनको गुरु गद्दी कैसे सौंपी गई, उनका कैसे ताजपोश किया गया, दोस्तों इस पर आधारित एक सच्ची घटना हम आपको बताना चाहते हैं। सन 1664 ईस्वी में उन दिनों काठियावाड़ में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसका नाम था मखड़ शाह लुबाड़ा। एक दिन मखड़ शाह लुबाड़ा व्यापार करने के उद्देश्य से जहाज पे सामान लादकर एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। जाते जाते समुद्र में एक भयंकर तूफान आ गई। उसकी जहाज डगमगाने लगी। जान और माल दोनों पर आफत को देखते हुए मखड़ शाह लुबाड़ा बहुत भयभीत हो गया, बहुत परेशान हो गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आज मेरी जान बचा लीजिए तो मैं गुरु दरबार में जाकर कुल 500 सोने की मोहरें भेंट करूंगा। क्योंकि मखड़ शाह लुबाड़ा गुरु दरबार का अनन्य सेवक और श्रद्धालु था। उसकी प्रार्थना सुनकर शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। तूफान थम सा गया, जहाज बच गई। अपने वचन के अनुसार मखड़ शाह लुबाड़ा बकाला गांव में पहुंचता है। वहां जाकर देखते ही उसकी बुद्धि चकरा जाती है, भ्रमित हो जाता है। वो जाकर देखता है तो कई गुरु लाइन लगाकर बैठे हुए थे। सब अपने आप को असली गुरु कहते थे, दूसरे को ढोंगी, पाखंडी कहते थे। मखड़ शाह लुबाड़ा ने अपनी बुद्धि लगाई, अपने बुद्धि विवेक से उसने सोचा कि असली गुरु तो अंतर्यामी होता है। जो कोई इसमें से असली गुरु होगा तो अपना भेंट खुद ही मांग लेगा। मखड़ शाह लुबाड़ा ने सभी गुरुओं के सामने 2-2 सोने की मोहरें भेंट करके सबको प्रणाम करता गया। सोचा जो असली गुरु होगा वो हमें बोल देगा, मैं उसके 500 सोने की मोहरें दे दूंगा। सभी को 2-2 सोने की मोहरें देता गया। जितने भी वहां पर ढोंगी, पाखंडी गुरु थे, सब ने 2-2 सोने की मोहरें अपने जेब में रखकर मखड़ शाह लुबाड़ा का झूठा आशीर्वाद देते गए। बात नहीं बनी। मखड़ शाह लुबाड़ा और परेशान हो गया और भयभीत हो गया कि भैया हुआ क्या है। ये तो सब के सब जो है ढोंगी निकले। मैं जैसा सोचता था गुरु तो अंतर्यामी होता है, भेंट मांगेगा, इसमें से तो कोई मांगा नहीं। चिंता में व्याकुल हो जाता है। वहां पर खड़े एक ग्रामवासी से पूछता, भाई ये तो बताओ, इन 22 लोगों के अलावा भी कोई और इस गांव में है?
उस गांववासी ने बड़ी विनम्रता से बोला, हाँ है एक तेग बहादुर जो इस सामने वाले घर में कई सालों से तपस्या कर रहे हैं। उस गांववासी की बात सुनकर मखर सालूवाड़ा उस बंद कोठरी में जाता है और जाकर उस महामानव को दंडवत प्रणाम करता है। तब भी उसको संदेह होता है तो उसने गुरु के चरणों में 2 सीनों की सोने की सिक्के भेंट की और उन्हें प्रणाम कर लिया। तेग बहादुर की आंखें खुलती है। तेग बहादुर मुस्कुराए, बोलते, सिर्फ 2 सोने के सिक्के? मखर साह, आपने तो 500 सोने के सिक्के भेंट खाने की शपथ खाई थी। मखर सालूवाड़ा खुशी से झूम उठता है, गुरु को शाश्वत दंडवत प्रणाम करता है और बाहर आके जोर जोर से चिल्लाने लगता है, सुनो भाइयों, सुनो भाइयों, असली गुरु तो मिल गए, जल्दी आइए, असली गुरु मिल गए। पूरे गांववासी वहां पर जुटते हैं। जब इस बात की भनक उन ढोंगी पाखंडी गुरुओं को पता चलता है तो सब पैर दबाकर बकाला गांव से भाग जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की ताजपोशी होती है, उन्हें गुरु गद्दी सौंपी जाती है। गुरु तेग बहादुर बचपन से ही बहुत ही बहादुर थे, बहुत ही उनके अंदर दयावान, क्षमावान, एक सच्चे धर्म गुरु, एक सच्चे महान वीर नायक के लिए जितने गुण होने चाहिए वो सारे गुण गुरु तेग बहादुर के अंदर विद्यमान थे। दोस्तों, उनका तेग बहादुर नाम उनके पिता सिख के 6वें गुरु श्री गुरु हरिगोविंद सिंह ने दिया था। कहा जाता है 13 वर्ष की अवस्था में एक बार करतारपुर में दुश्मन आक्रमण कर देते हैं तो गुरु तेग बहादुर अपने तलवार का कमाल दिखाते हैं। उनके तलवार की कमाल की पराक्रम से दुश्मन की सेना परास्त हो जाती है। तेग का मतलब होता है तलवार का। उनकी बहादुरी को देखकर उनके पिताजी उनका नाम तेग बहादुर रखते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।